कि रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था जेईई और आरआर एनटीपीसी ग्रुप डी का, उसमें से देखिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आयरन से संबंधित कितना प्रश्न आया हुआ था। देखिए आयरन एक धातु है जिसका संकेत होता है Fe और उसका परमाणु संख्या होता है 26। इससे संबंधित कितना प्रश्न आया हुआ था पेपर में वो आपको आज दिखाएंगे। देखिए ज़्यादा नहीं आया था, मात्र 14-15 को सवाल आया हुआ था जो एनटीपीसी का पेपर में आया था अभी। देखिए आपको देखिए पहला सवाल है आयरन से संबंधित कि निम्न में से किसे पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, लोहा है। तो देखिए इसका आपका जो आंसर होगा, इसका आपका आंसर होगा लोहा। लोहा देखिए कह रहा है कि लोहा अगाध बर्ध एवं तन्य होता है। यह लोहे को पीटकर उसकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। ऐसे आपको बता देते कि देखिए सबसे अगाध बर्ध अगर पूछ देगा तो सबसे अगाध बर्ध तन्य होता है सोना धातु होता है। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से देखो चूज करना है तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा आपका कौन सा, आपका आंसर होगा इसमें हमारा लोहा, डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल चलिए देखते हैं। दूसरा का सवाल है मेरा कि निम्नलिखित में से किसे पुलों, लोहे के जंगलों और धातुओं से बनी सभी धातुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। तो देखिए आपका ऑप्शन है पहला कि अपचय, पुराना लोहा, जंग, अम्लता। तो इसमें से आपका आंसर देखते हैं, देखिए क्या होगा आंसर आपका। इसमें का आंसर होगा डी यानी कि जंग से। कहता है कि जंग कोरोजन, मतलब ये कहता है कि जंग के कारण लोहे से बनी वस्तुएं, चादर, ठीक है, जंग से बनी लोहे वस्तुएं, लोहे के जंगले और लोहे से बने पुर्जे खुले छोड़ दिए जाते हैं तो क्या होता है कि आयरन लोहा के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उस पर आयरन ऑक्साइड का जमाव हो जाता है जिससे धीरे धीरे लोहा का क्षरण होने लगता है। ठीक है, लोहा का क्षरण होने लगता है, इसी के कारण से क्या होता है कि जंग लग जाता है। और देखो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये भी आपका सवाल में पूछ सकता है कि जंग लगना क्या है, तो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल इसे नोट में देख दिया है कि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ये भी पूछ सकता है कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। तो ये आपको बोल सकते हैं कि ये बहुत रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन से कहते हैं कि एक बार हो जाने के बाद इसको फिर हम रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन भौतिक प्रक्रिया अगर कहेगा कि वैसा भौतिक प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है कि उसको फिर से हम रिकवर कर सकते हैं। देखिए अब अगला सवाल है मेरा, अगला पूछा हुआ है कि जंग रोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। अब देखिए लोहा, आपका ऑप्शन दिया है लोहा दिया हुआ है, उसके बाद से आपको दिया है टंगस्टन, निकिल और क्रोमियम। देखिए जितना भी सवाल है सब का सब एनटीपीसी का सवाल हुआ है, रेलवे जेईई का हुआ है, ग्रुप डी का भी हुआ है, जितना मतलब आयरन से संबंधित 2018, 19, 20 में जो पर हुआ था उसमें आया हुआ था, सबका सब सवाल ये। अगले देखिए अब इसके आंसर बताते हैं। इसका आपका आंसर होगा बी टंगस्टन। यानी कि जंग रोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो इसमें टंगस्टन नहीं उपस्थित रहता है, सॉरी उपस्थित नहीं रहता है। तो देखिए इसका होगा कि जंग रोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील में, देखिए इसका होगा आपका क्या कि स्टेनलेस स्टील में आपका देखिए पढ़ लीजिए थोड़ा एक बार। इसमें होता है देखिए कार्बन का 0.1, कार्बन का क्या होता है कि 0.1 सेंटीमीटर, सॉरी 0.1 से 0.4% तक। निकेल आपका होता है 8% तक तथा क्रोमियम होता है 4.5 से 18% तक होता है। इसमें टंगस्टन का प्रयोग नहीं होता है। देखिए लिखा है कि टंगस्टन का प्रयोग नहीं होता है। उच्च गति इस्पात यानी कि हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन का संघटक होता है। आगे पढ़ते हैं आपको, आगे देखिए पढ़िए इसमें आगे कि कह रहा है कि टंगस्टन में इस्पात की कठोरता में वृद्धि होती है। कर्तन औजारों को बनाने में इस प्रकार के इस्पात प्रयोग किए जाते हैं। उच्च कार्बन स्थिरता का संघटन यानी कि संघटन की होता है कि डब्लू देखिए होता है इसका टंगस्टन कि 18% होता है। क्रोमियम Cr 4% होता है। बेरिलियम के भी से करता है 1% तथा सी से कार्बन होता है 0.70% प्रयोग में होता है। चलिए आपको अगला सवाल दिखाते हैं। अगला सवाल है आपका कि स्टेनलेस स्टील में किस कारण जंगरोधी होती है। किस कारण से, कार्बन से दिखाना है, वेनेडियम से दिखाना है, सल्फर से, क्रोमियम से, मतलब कैसे आपका होता है आपका। चलिए आपको आंसर इसको देखते हैं क्या दिया है। आंसर आपको दिया है डी नंबर क्रोमियम के कारण जंग रोधी, मतलब जंग नहीं लगता है इसमें। देखिए तो इसका आपका आंसर क्या होगा, देखिए अब इसमें होगा कि स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की उपस्थिति के कारण यह जंग रोधी होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम 4.5 से 18%, निकेल 8% और तथा 0.1 से 0.7% तक कार्बन होता है। यदि इसमें 18% क्रोमियम तथा 8% निकेल होता है। आगे चलते हैं, देखिए स्टेनलेस स्टील कहते हैं तो कहता है कि वेदांग इस्पात या स्टेनलेस स्टील का प्रयोग मुख्य रूप से घरेलू बर्तन,
आदि बनाने में किया जाता है। अगला सवाल आपको चलिए दिखाते हैं। ये है कि सवाल पर ये देखिए थोड़ा ठीक से कि जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जम जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? देखिए इसको दिया है कि लोहा कहते हैं, जंग कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, धूल कहते हैं। आप आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर यह होता है आपका सी, जंग होता है। देखिए आपको ये भी पूछ सकता है कि जंग का सूत्र क्या होता है। देखिए जंग का सूत्र होता है Fe2O3, लेकिन इसमें XH2O लगा रहा होता है। अब XH2O इसलिए लग रहा होता है कि इसमें देखिए इसका जो सूत्र होता है उसको हम कह सकते हैं कि Fe होता है Fe2O3XH2O, यानी कि इसका मतलब होता है कि X का मान बदलता रहता है। यानी कभी कभी जब ज़्यादा क्षार होगा तो उसका संचरण होगा तो वैसे X का मान बदल भी सकता है, घट भी सकता है, इसलिए इसका X वेरिएबल होता है। अब यहाँ देखिए सी होता है लोहा, तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पीटवा लोहा होता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि पूछ देगा कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या होता है, तो इसका होता है पीटवा लोहा। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए आपको बताता है कि पीटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम लगभग 0.03% होता है, जब लोहे में कार्बन की मात्रा 1.5% तक है तो उस इस्पात के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इस्पात लोहे एवं कार्बन की मिश्र धातु होती है। ये यदि इस्पात में कार्बन के अलावा टंगस्टन, क्रोमियम, सिलिकॉन, निकेल आदि धातु मिश्रित की जाती हैं तब इस्पात को मिश्र धातु इस्पात कहा जाता है। नमी एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के फलस्वरूप लोहे की वस्तुओं के ऊपरी सतह पर एक लाल भूरे रंग का परत जम जाती है, जो कि फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 परत होती है। इस लाल भूरे रंग की परत को सामान्य भाषा में जंग, रस्ट कहा जाता है। देखिए अगला सवाल है, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया करती है कौन? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन। तो आपका देखिए आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा डी, आयरन। इसमें कह रहा है कि ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें हवा से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग ऑक्साइड के बना होता है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। अगला सवाल है, देखिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व रासायनिक प्रतिक्रिया लैटिन से लिया गया है? प्रतीक लैटिन से लिया गया। देखिए एल्युमिनियम, कार्बन, क्लोरीन, आयरन। देखिए आयरन के होता है फेरिक, लेकिन हम लोग Fe याद करते हैं संकेत में, लेकिन इसका हम लोग है आयरन, तो इसको है आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि लोहे। इसका आंसर आपको ले लेते हैं डी नंबर। कहता है कि लोहे धरती में चौथा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। चौथा, पृथ्वी का कोर लोह धातु का बना होता है। ठीक, परमाणु चिन्ह Fe होता है जो लैटिन भाषा के शब्द फेरम से आया है। लोहा 4 रूपों में पाया जाता है। पहला है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और से लिमोटाइट, सीडेराइट। देखिए अगर ये भी आपको पूछ सकता है कि हेमेटाइट लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क होता है, तो आपका आंसर क्या देंगे इसका? आप इसका आंसर दे देंगे लोहे का होता है हेमेटाइट से। जैसे इसी तरह से पूछ देगा कि एल्युमिनियम के कैसे होगा, तो इससे होगा आपका बॉक्साइट से। आगे से देखा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? तो इसका देखिए फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड पानी, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर टेट्राऑक्साइड। अगला है आपका फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसका है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनता है? तो इसका देखिए समीकरण दे दिया गया है। अब देखिए फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर निम्न उत्पाद बनता है। 2FeSO4 × 7H2O गर्म करने पर Fe2O3 आपका बनेगा, और उसके बाद से है SO2 7H2O, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जल। यह एक अपघटन अभिक्रिया है जिसमें एकल यौगिक दो या दो से अधिक सरल पदार्थ यौगिक में टूट जाते हैं। अगला आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है
देखिए इस थर्ड ये लगे हैं कि आपका है संयुक्ता इंडिकेट कर रहा है कि क्या होगा आयरन थर्ड के सूत्र देखिए दिया है कि FeO Fe2O3 Fe3O3 Fe3O4 इसका देखिए आंसर क्या होगा बी होगा Fe3O2। देखिए ऑक्सीजन के होता है संयुक्ता 2 और होता है आपका फेरिक के होता है 3, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा Fe2O3। आगे पढ़ लेते हैं। देखिए आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। यह आयरन के 3 प्रमुख ऑक्साइडों में से एक है। आयरन के 2 अन्य प्रमुख ऑक्साइड FeO और Fe3O हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जलीय सूत्र, तीसरा का अगला सवाल देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जलीय सूत्र सी FeSO4 7H2O। अगला देखते हैं, देखा फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र FeSO4 × 7H2O है। यह सफ़ेद, पीले और हरे रंग का क्रिस्टलीय हेमाटाइट होता है। अगला सवाल है कि जब लोहे की फ्लाइंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो केवल क्लोराइड तैयार होता है। देखिए ग्रुप डी का सवाल है, इसमें ग्रुप डी 16/2018 का सवाल हुआ है। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, सी होगा इसका आंसर कि हाइड्रोजन गैस और लोहा क्लोराइड तैयार हो जाता है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और लोहा क्लोराइड तैयार हो जाता है। क्लोरीन आयरन सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7 होता है। जैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल में FeSO4 × 7H2O के एक अणु में जल के 7 अणु उपस्थित होते हैं। यह कमरे के ताप पर हल्का हरा होता है। इसका उपयोग रंग, उद्योग, मोहर, लवण बनाने में, अस्थायी बनाने आदि में किया जाता है। आगे है कि आयरन की वायु की उपस्थिति से जलने पर किसका निर्माण होता है? आंसर आपको देखते हैं कि इसका सी होगा Fe2O3। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर फेरिक ऑक्साइड बनते हैं। अगला सवाल आपको देखते हैं कि का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। अब किसका समझ है? AU मतलब होता है, देखिए आपका होता है सोना का संकेत दिया हुआ है, PT मतलब प्लेटिनम होता है, AL मतलब एल्युमिनियम, Fe मतलब आयरन। आगे आपको बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आपका आंसर होगा डी नंबर आयरन।